जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। दोस्तों, जैसे पिछला व्लॉग था अनुभव वाला, वैसा ही आज का अनुभव है। बहुत ही अद्भुत है। ये अनुभव उन लोगों के लिए है जो कर्ज के तले दबे हैं। कई बार भक्तजन मुझसे पूछते हैं कि जयेश भैया बिजनेस लॉस में है, फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है और लाखों का कर्जा हो गया है, अंधकार ही अंधकार है, रास्ते नहीं मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसी कंट्रोवर्सी में फंसे हैं जिसमें कोर्ट केस हो जाता है झूठा, लोग फंसाना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों के जीवन में आती जाती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुभव है। आप बिना स्किप किए इस अनुभव को आखिर तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानेंगे पिछले अनुभव वाले व्लॉग में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, हनुमान जी की गदा का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है कौमोदकी, जो कि कुबेर देवता द्वारा उन्हें दी गई थी। फिर से एक और बार कमेंट सेक्शन भर गया सही उत्तर के साथ। उनमें से 3 रैंडम भक्तों के नामों का हमने सिलेक्शन किया है शाउट आउट के लिए। उसमें से पहला नाम है सुनीता नायक जी, जो कि ढेनकानाल उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। दूसरा नाम है निखिल महाजन जी, जो कि अमृतसर पंजाब से बिलोंग करते हैं। निखिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है नुपुर देसाई जी, जो कि हैदराबाद तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। नुपुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और आज का सवाल है, ओंकार हुंकार महाप्रभु धाओ, वज्र गदा हनु विलंब न लाओ। ये पंक्ति किस पाठ की है? कमेंट में अवश्य इसका सही उत्तर दीजिए और सही उत्तर के साथ आप अपना पूरा नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं, यानी किस गांव के शहर से बिलोंग करते हैं, वो भी मेंशन करिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं आज के अनुभव को। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूं। मैं मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हूं। मैं कई सालों से जयेश भैया आपके चैनल को फॉलो कर रही हूं और मैं अपने एक नहीं अनेकों चमत्कार जो हनुमान जी ने और बागेश्वर धाम से हमारे साथ हुए हैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं बागेश्वर धाम से जुड़ी हूँ और गुरु जी की कृपा से कई बार उनके दर्शन और आशीर्वाद हमें प्राप्त हुए हैं। बागेश्वर धाम से ही मुझे वैष्णव दीक्षा और सन्यासी बाबा और बालाजी की साधना दीक्षा प्राप्त हुई है। ये बात कोरोना से पहले की है। मेरी मम्मी का ग्रुप फंडिंग का काम था जिसमें लोग मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पैसे जमा करते थे, फिर उन पैसे को इंटरेस्ट पर दिया जाता था। उस बिजनेस का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मम्मी ने किसी बिजनेसमैन जो बहुत स्टेबल थे उन्हें दे दिया, पर उन्होंने कई सालों तक ना इंटरेस्ट दिया और ना ही प्रिंसिपल। हर बार बस यही दिलासा देते कि जल्दी दे देंगे, पर लोगों को इंटरेस्ट देते रहने के कारण हमारा सब कुछ खत्म हो गया। सारी सेविंग्स, गोल्ड सब चला गया। यहां तक कि लोन्स ले लेकर हम लोगों को इंटरेस्ट दे रहे थे। ऐसी कंडीशन थी कि बस सब खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ भी नहीं था जिससे हम केस कर सकें और लोग हमें रोज तंग करते, रोज लड़ाई झगड़े, फोन कॉल से इतने डरने लगे थे कि आज भी मैं अपना फोन साइलेंट मोड पर रखती हूँ। फिर एक दिन मुझे YouTube पर बागेश्वर धाम का वीडियो मिला। मैंने घर से ही अर्जी लगाई और अगले दिन से ही सब चेंज हो गया। धीरे धीरे MLA, SP और भी बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट मुझे मिला। एंडिंग ये हुआ कि जिन लोगों से हमें पैसे लेने थे उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाकर टाइम दिया गया कि आपको इतने टाइम में पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन वो लोग पैसों की जगह वकील ले आए। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, आपका केस कोर्ट में जाएगा, कोई पक्का प्रूफ ना होने के कारण खारिज हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा चमत्कार करा कि हमें बड़े वकीलों का भी सपोर्ट मिला, क्योंकि उसी महीने मेरे मामा जी इलेक्शन जीतकर वकीलों के सचिव बन गए और फाइनली कोर्ट में आकर उन्होंने बिना कोई इंटरेस्ट के पैसे इंस्टॉलमेंट्स में देने की लिखा पढ़ी करी। अब ये हमारे लिए और बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि लोग तो 50,000 के भी 5 लाख ब्याज सहित मांग रहे थे। फिर क्या था, मैंने कंटिन्यूस हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया
और जो भी लोग हमें डराने आते थे उनके साथ कुछ ना कुछ होने लगा। किसी को फ्रैक्चर हो गया तो कोई किसी कारण से एडमिट हो गया, और बात तो यहां तक पहुंच गई कि कुछ लोगों को सपने में बंदरों ने बहुत मारा। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि इनके साथ बालाजी महाराज है, और तब तक बागेश्वर धाम गुरुजी इंदौर भी आ गए और अब उन्हें सब जानने लगे थे। तो लोग खुद ही हमें डराना बंद कर दिए और सब अच्छा होता चला गया। जब भी हमें पैसों की जरूरत होती हम प्रभु से कहते, सब काम हमारे हो जाते। मम्मी को यूटेरस में ट्यूमर थी, वो भी धाम की भभूत से ठीक हो गई। सारी परेशानियां हनुमान जी ने ठीक कर दी। तभी मैंने संकल्प लिया कि मेरी पूरी लाइफ गुरुजी और बालाजी की है, और यही इच्छा रखी है कि मैं उन्हें गुरु बनाऊं। और उन्होंने मुझ पर कृपा करी। साल 2022 में उन्होंने मुझे दीक्षा दी। दीक्षा के वक्त मेरे अंदर यही बात थी कि पहली बार मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, मेरा ध्यान उनके चरणों पे हो, क्योंकि गुरुजी हमारे कहते हैं कि गुरु के चरणों में ही सब कुछ है। चमत्कार ये हुआ कि जैसे ही मैंने दूर से उनके चरण देखे, वो गुलाब के फूल और चावल पर रखे थे। बहुत अद्भुत दृश्य था। पर जब मैं उनके पास बैठी, उनसे बात करी, तब देखा तो उनके पैरों के नीचे कोई गुलाब या चावल नहीं थे। ऐसे ढेरों चमत्कार मेरे साथ हुए हैं। इसी साल गुरुजी से मुझे साधना दीक्षा भी प्राप्त हुई। आज मेरा नियम है कि रोज माला करना, हनुमान चालीसा करना, और इससे ही हमारे घर में ऐसे चमत्कार होते रहते हैं कि मैं अपने घर के मंदिर का फोटो भी आपको भेज रही हूँ। आप सभी को दर्शन करा सकते हैं, और जल्द ही मैं अपने नए अनुभवों के साथ वापस लौटूंगी। जय श्री राम। अद्भुत। जय श्री राम। फर्स्ट ऑफ ऑल बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना इम्पोर्टेंट अनुभव शेयर किया। आप खुद नहीं जानते कई लोगों के सवालों के जवाब हैं आपके इस अनुभव में, क्योंकि जिस सिचुएशन से आप जूझ रहे थे वैसे ही सिचुएशन से कई लोग जूझ रहे हैं। जीवन में अंधकार छा जाता है, और कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि लोग अपना जीवन तक समाप्त कर देते हैं। तो जो भी आज इस अनुभव को देख रहा है, अगर आप ऐसी कोई स्थिति से जूझ रहे हैं तो हिम्मत ना हारें, अपना कर्म करते रहें, प्रयास करते रहें, प्रभु के शरणागत हो जाए कि प्रभु मैं आपका, आप हमारे। अब जो करना है आपने करना है। जैसे इन भक्त ने अपने आप को समर्पित कर दिया, फिर आपने देखा कि लोगों के मन का परिवर्तन होने लगा, व्यवस्थाएं होने लगी। बस उन पर विश्वास रखिए, तो अपने जीवन की डोर उनके हाथों में दे दीजिए, देखना वे सब संभाल लेंगे। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, आज की पंक्तियां इतनी अद्भुत है कि आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। अर्थात हे पुरुषोत्तम राम, आप ही नरहरि नारायण केशव गोविंद गरुड़ध्वज गुणनिधि दामोदर और माधव है। और हे कृष्ण, आप ही कमलापति यदुपति सीतापति और श्रीपति है, अर्थात आप दोनों ही एक हैं। हे वैकुंठ के स्वामी चराचर के मालिक लक्ष्मीपति, आप हमारी रक्षा करें, हमारा उद्धार करें। जय श्री राम। क्या बात है। पंक्तियां कैसी लगी दोस्तों? आज का अनुभव कैसा लगा? प्लीज अपने विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।